हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम कवर करेंगे मेजर टेंशन एरियाज। ऐसे कुछ तनाव जो हो जाते हैं यूनियन और स्टेट के रिलेशंस में, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को देखेंगे जिसमें हम संबंधों के बीच में कैसे तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। जिसमें हम पहला पॉइंट कवर करेंगे वो है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को लेके, यानी सरकार और नौकरशाही के विशेष संदर्भ में इस चीज़ को हम देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। इन इंडिया फेडरल सिस्टम, जो भारत का संघवाद का जो सिस्टम है, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजन्स अ बैलेंस बिटवीन, भले ही उसमें हम कह सकते हैं यद्यपि संविधान जो है संघ और राज्यों के बीच संतुलन की परिकल्पना करता है, उस चीज़ को बनाता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है, इस चीज़ की परिकल्पना करता है कि बैलेंस तो बना हुआ रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है ना, इंस्टीट्यूशन के अंदर टेंशन तो बन ही जाती है, एमर्ज हो ही जाती है। इतनी बड़ी कंट्री है, अब टेंशन तो होएगी, इतनी सारे लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, इतनी सरकारें, ऊपर से हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, तो हर चीज़ में टेंशन आएगी। तो इंपॉर्टेंट टेंशन एरियाज देख लेते हैं, सरकार नौकरशाही से रिलेटेड क्या क्या टेंशन उभर कर आती है हमारे सामने। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंटल एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, सरकारी और नौकरशाही का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा बना हुआ है, वाइल इंटेंडेड टू फोस्टर कॉपरेशन, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तब इस चीज़ को दर्शाता है कि हाँ यहाँ पर सहयोगी काम हो रहा है, ये इस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है, फोस्टर करता है। हैव एट टाइम्स बिकम एरिनाज ऑफ कन्फ्लिक्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपने आप में ही कन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है। कंपटीशन होता है, कंट्रोल होता है, ये तीनों चीज़ CCC, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड कंट्रोल, ये चीज़ याद रखेंगे हम। द गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार है, apparatus एंड ब्यूरोक्रेसी एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स ओवरलैप, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ठीक है, यानी कि इंटरेक्ट तो करेगी ही करेगी। जो सरकारें हैं, यानी कि आप देखिए केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। कोई किसी को ऑर्डर देगा, कोई किसी के ऑर्डर की एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये टेंशन्स का एक एरिया बन जाता है। ओवरलैप करती है, इंटरेक्ट करती है आमने सामने, एंड सम टाइम कोलाइड कर लेती है। ओके, यानी कि जो ये परस्पर जो क्रिया करते हैं, कभी टकराते हैं, कभी इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब परस्पर क्रियाएँ करते हैं, टकराते हैं। इससे क्या होता है, इसका रीज़न इससे क्या निकल कर आता है, लीडिंग टू अ मेजर एरिया टेंशन, इससे इनके एरियाज में टेंशन क्रिएट हो जाती है। और वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, इंडियन फेडरलिज्म को आज प्रभावित करती है। की पॉइंट और एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। सबसे पहले है सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है जो नौकरशाही, केंद्रीकृत नौकरशाही बनाम राज्य ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। इशू क्या क्या रहते हैं, अब देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ठीक है, आर रिक्रूटेड बाय द सेंटर। इन्हें कौन भर्ती देता है, रिक्रूटमेंट इनका सेंटर करेगा। लेकिन ये लोग ज़रूरी है क्या सिर्फ सेंटर को ही सर्व करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये स्टेट्स में जाते हैं IAS बनकर, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सेंटर बट सर्व बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, ये जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज है ये तो दोनों को सर्व करेगी, वाइल दे आर वाइटल फॉर यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिस्टेंसी। लेकिन ये किन के लिए रोल प्ले करेगी, ये वाइटल है, इंपॉर्टेंट है यूनिटी बनाए रखने के लिए, कि एकीकरण हो सके, सभी यूनाइट हो सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिस्टेंसी बनी रहे, निरंतरता चलती रहे प्रशासनिक। स्टेट्स ऑफन फील दे हैव लिमिटेड कंट्रोल, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स को क्या फील होगा, क्या महसूस होता है कि उनके पास तो बहुत लिमिटेड कंट्रोल है ओवर ऑफिसर्स पोस्टेड इन देयर टेरिटरी, क्योंकि सेंटर ने ऑफिसर्स को उनकी टेरिटरी में, राज्यों में पोस्टिंग दे दी, इसीलिए स्टेट्स को ऐसा फील होता है कि उनके पास तो अधिकार बहुत लिमिटेड है, भाई उनके पास तो है ही नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं तब और क्लियर होगा। स्टेट्स कैन नॉट डिसमिस और प्रमोट IAS ऑफिसर इंडिपेंडेंटली, स्टेट्स जो है किसी भी तरीके कोई भी IAS को डिसमिस नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है, प्रमोट नहीं कर सकता है, ठीक है, भेज नहीं सकता है कहीं भी अपने मनमानी तरीके से, स्वतंत्रता से। दे नीड सेंट्रल अप्रूवल, स्टेट अगर ऐसा करेगा तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेंटर की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। किसी IAS का मान लीजिए ट्रांसफ़र करना है, किसी को कहीं भेजना है, किसी को डिसमिस करना है, हटाना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेंटर की अप्रूवल की। तो स्टेट इस मामले में स्वतंत्र नहीं है, स्टेट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन दिस
एरिया। तो स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट क्या करते हैं, हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंट्रल डेप्यूटेशन, कि सेंट्रल भाई क्यों इतना करती है, ब्यूरोक्रेसीज को क्यों इतना देती है, हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये सब प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज़ को लेके टू ऑफिसर्स विदाउट देयर कंसेंट, कि सेंटर बिना किसी कंसेंट के स्टेट से बिना पूछे आईएएस को इधर भेज देती है उधर भेज देती है। तो ये टेंशन का पॉइंट है। टेंशन का पॉइंट, स्टेट्स आर्ग्यू ग्रेटर से, अब स्टेट कहते हैं कि हमें बोलने का, हमें ग्रेटर से इन सर्विसेज, हमें ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। जो स्टेट होता है वो कहता है हमें हमारी लोकल प्रायोरिटीज़, हम ज़्यादा उसमें भाग ले सकें, इसके लिए हमें और ऑटोनॉमी दो। बट सेंटर सीक्स टू रिटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, वो सेंटर चाहता है केंद्र के एक समान मानक बने रहें, स्टैंडर्ड्स बने रहें, सरकारों को रखना चाहता है। सेंटर सभी को यूनिफाइड रखना चाहता है, यूनिफॉर्म रखना चाहता है। रोल ऑफ गवर्नर्स एंड एजेंट्स ऑफ द स्टेट, सेंटर का एजेंट होता है गवर्नर, ये हम हर वीडियो में देखते आए हैं क्योंकि ये रियलिटी है। तो इसके इशू क्या क्रिएट हो जाते हैं, गवर्नर जो होते हैं अपॉइंटेड, जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट, राज्यपाल जो होता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय होता है, हेड होता है। बट ऑफन बिहेव एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन कैसे बिहेव करता है, जैसे कि वो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है, ऐसे एक्ट करता है। ये लीड करता है टेंशन को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ देखने को मिली महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में एंड केरला में ओवर गवर्नर राज्यपाल के रिफ्यूज़ल और असेंट। गवर्नर क्या करता है वहाँ पे, बिल्स को रिफ्यूज़ल कर देता है, मना कर देता है, असेंट टू बिल्स, वो कहता है कि मैं तो मतलब रिफ्यूज़ कर देता है हर चीज़ को, बिल पर साइन करने से, मंजूरी देने से। डिले इन डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पे डिले होता है। पॉलिटिकली चार्ज स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो तो यूनियन का एजेंट है स्टेट, और मान लीजिए अगर सेंटर की और स्टेट की सरकारें अलग अलग है तो गवर्नर कोई बिल अगर नहीं जच रहा है सेंटर को तो वो उस चीज़ पर असेंट नहीं देगा। ये चीज़ टेंशन क्रिएट कर देती है। स्टेट्स व्यू द गवर्नर्स ऑफिस, जो फिर स्टेट है वो गवर्नर के ऑफिस को कैसे देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंटर इंटरफेरेंस, कि अब एक सेंटर ने एक तरीका खोज लिया है स्टेट के अंदर हस्तक्षेप करने का, वही तरीका, ये वही टूल है, एज ए टूल देखते हैं वो इंटर हस्तक्षेप का। अंडरमाइनिंग स्टेट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इससे क्या कमज़ोर हो जाती है, किसी भी स्टेट की राजनीतिक स्वायत्तता खतरे में पड़ जाती है। अब हम देखते हैं सेंटर एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज ऑपरेटिंग इन स्टेट्स, जो सेंटर की जो एजेंसीज है वो कैसे स्टेट के अंदर ऑपरेट होती है। लाइक सेंट्रल इन्वेस्टिगेट एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी और एनआईए ऑफन ऑपरेट इन स्टेट्स, स्टेट्स में भी ऑपरेट होती है विदाउट स्टेट कंसेंट, इसमें स्टेट का कोई कंसेंट नहीं लिया जाता है, बिल्कुल मंजूरी नहीं ली जाती है। सीबीआई जब मन करेगी तब वो कैसे भी करके आ सकती है स्टेट में। सेवरल स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब विदड्रू जनरल कंसेंट टू द सीबीआई, ये इस चीज़ को कहते हैं कि हमसे तो कोई कंसेंट लिया ही नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे कंसेंट लिया जाना चाहिए। इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा राज्यों के खिलाफ राजनीति का दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं वो, और कहते हैं कि सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है। ओके, फिर हम देखते हैं अगेंस्ट अपोजिशन रूल्ड स्टेट, जो अपोजिशन में है सेंटर के उसके खिलाफ होता है ये। टेंशन पॉइंट क्या रहता है, स्टेट्स जो है आर्ग्यू करते हैं दैट फेडरल फेयरनेस नहीं है यहाँ पे संघवाद की जो फेयरनेस देखने को मिलती है वो नहीं है। निष्पक्षता चाहिए, डिमांड रिस्पेक्ट फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन, स्टेट का खुद का एक क्षेत्राधिकार होना चाहिए इस मामले में। द सेंटर क्लेम्स नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर्स इंटरवेंशन, जो सेंटर है वो क्लेम करती है कि ये तो राष्ट्रीय हित का मामला है, इसीलिए इसमें हस्तक्षेप होगा। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, कोई भी क्रियान्वयन हो, लागू करनी हो सेंटर की कोई भी स्कीम, तो उसमें क्या क्या इशू क्रिएट हो जाते हैं टेंशन्स के। तो मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि आज बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं, आर डिज़ाइंड, वो बनाई जाती है, एंड फंडेड, उन्हें फंड कौन करता है, पैसा कौन देता है, दिल्ली से पैसा आता है, न्यू दिल्ली यानी सेंटर से, विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें थोड़ा सा लचीलापन देखने को मिलता है फॉर स्टेट्स के लिए, टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड्स। ठीक है, सेंटर कोई स्कीम बनाती है, फंड उससे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को ऐसे दे देती है कि ठीक है आप इसमें कुछ चेंज कर लीजिए जैसी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, द आयुष्मान भारत,
जो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम आई थी, वाइल नेशनैलिटी लॉन्च, पूरे देश भर में उसको लॉन्च किया गया था, सेंटर ने लॉन्च किया था, फेस रेसिस्टेंस इन स्टेट्स, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिले थे वेस्ट बंगाल, वाइल सिटेड लैक ऑफ कंसल्टेशन एंड ब्रांडिंग इशू, इस टाइप के रिलेटेड इशू देखने को मिले थे वेस्ट बंगाल में। ओके, ब्रांडिंग नहीं की गई थी, इसका बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग संबंधी मुद्दों का हवाला दिया गया था, और जहां परामर्श नहीं लिया गया हमसे, हम पे थोपी जाए, इस तरह के इश्यूज क्रिएट हुए। टेंशन पॉइंट थी स्टेट्स डिमांड ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। अब इस समय क्या है, स्टेट्स कहते हैं हमें स्कीम्स के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, हमारी फाइनेंशियल डिज़ाइन अच्छी करो, लोकल इम्प्लीमेंटेशन पर हम कैसे लागू करें इन सब चीज़ों को, वाइल सेंटर एम्फेसाइज नेशनल यूनिफॉर्मिटी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेंटर जो है एक नेशनल यूनिफॉर्मिटी, एक ही मानक स्थापित करके बैठा है कि जो राष्ट्र का इकाई है उसके वो जैसा, मतलब राष्ट्रीय एक रूपता पे जोर देता है सेंटर, हमेशा एक रूप होना चाहिए हर चीज़। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स, इससे रिलेटेड जो ब्यूरोक्रेसी से ही आ गया ना, ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना। टेंशंस फ्लेयर ओवर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, कैसे उनका ट्रांसफ़र होगा, उन एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन भेजेगा, पोस्ट कौन करेगा। टॉप ऑफिशियल्स की, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाही होते हैं, लाइक चीफ सेक्रेटरीज देख लीजिए, डीजीपीज देख लीजिए, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, इन सब का ट्रांसफ़र का इशू कैसे होगा देख लेते हैं। 2021 के अंदर अ हाई प्रोफाइल रॉ इरप्टेड बिटवीन, एक हाई प्रोफाइल रॉ इरप्टेड हो गई थी बिटवीन सेंटर एंड वेस्ट बंगाल ओवर द रिकॉल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी जस्ट डेज बिफोर हिज रिटायरमेंट। यानी कि कोई एक चीफ सेक्रेटरी थे, उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उसके कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, एक हाई प्रोफाइल तरीके का विवाद हो गया था सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में। तो ये एग्जाम्पल है। टेंशन पॉइंट स्टेट्स अलीग द सेंटर यूजेस ट्रांसफर एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। स्टेट को ऐसा लगता है, जो राज्य है वो आरोप लगाते हैं ये इस तरह का कि जो स्थानांतरण होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना के साधन के रूप में, जो सेंटर है एक तरह के टूल का इस्तेमाल करता है, टूल ऑफ कंट्रोल, एक टूल का काम करता है। ये जितनी भी एआई ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, अपने अपने राइट को ऐसे असर्ट्स करता है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर और अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। ब्यूरोक्रेटिक क्या क्या, नौकरशाही से रिलेटेड, राजनीतिक क्या है। ब्यूरोक्रेट्स आर अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं वो जवाबदेह होते हैं टू बोथ स्टेट पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव्स, यानी स्टेट की कार्यपालिका के लिए भी जवाबदेह होते हैं और सेंटर सर्विस रेगुलेशंस के लिए भी, दोनों के लिए जवाबदेह होते हैं। जैसे कि एक ब्यूरोक्रेट है वर्किंग ऑन अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो काम कर रहा है मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत पर, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहा है कोई स्टेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उसे क्या है, दोनों तरीके के ड्यूअल लॉयलिटी, दोनों के लिए प्रति लॉयल रहना पड़ेगा उसको। इन डायलेमा में फंस के रह जाएगा वो, क्योंकि वो स्टेट का भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और सेंटर ने उसको अपॉइंट किया, तो इसलिए ओबे करना पड़ेगा स्टेट मिनिस्टर्स को, उसको बात माननी पड़ेगी जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं, डायरेक्शंस वर्सेस सेंट्रल गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में वो बेचारा पिस के रह जाता है। ओके, सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। टेंशन का क्या पॉइंट आ जाता है, कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस कैन लीड टू ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस, और यही जो कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस है ना, यानी सेंटर कुछ और दे रहा है इंस्ट्रक्शन, स्टेट कुछ और दे रहा है, अब ब्यूरोक्रेट कहाँ जाएगा, उसको तो दोनों की बात माननी पड़ेगी। इससे ब्यूरोक्रेसीज जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो है पैरालाइज हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है उनके बीच में, ब्लेम गेम्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट अथॉरिटीज़, ये इस पे ब्लेम लगाएगा, वो इस पे ब्लेम लगाएगा, तो ये ब्लेम गेम्स चलते रहते हैं। एडिशनल एग्जांपल देख लेते हैं हाइलाइट्स के लिए। इन केरला में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट एंड गवर्नर क्लैश्ड ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। केरला में गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, गवर्नमेंट जो केरला की है और गवर्नर के बीच में क्लैश हो गया था, किस चीज़ को लेके, किसी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लेके, जो वीसी होते हैं ना, तो विथ एक्यूजेशंस दैट द गवर्नर वाज बाईपासिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स रोल। फिर उसमें क्या होता है, ये आरोप लगा कि जो गवर्नर होते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा। फिर वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ हमने देखा केरला का, अब हम वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में द स्टेट्स विदड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट टू द सीबीआई अंडरस्कोर्ड ऑफ ग्रोइंग मिसट्रस्ट फिर दिस। इसका मतलब है, यानी कि जो राज्य सरकार, जो पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा सीबीआई को, जो राज्य है वो कोई सीबीआई को जांच का आदेश देता है, वो विड्रॉल कर लेता है, ठीक है, वापस ले लेता है
सहमति नहीं देता है जांच की सीबीआई को, कोई सामान्य। और केंद्र जो होता है, जो सेंटर जो होता है, वो क्या करता है, केंद्र यह जो आरोप लगाता है, एक तरह से केंद्र जांच एजेंसियों के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कथित आरोप पर बढ़ते अविश्वास को रेखांकित करता है यहाँ पर। सिमिलरली पंजाब में ये टेंशंस देखने को मिलती हैं। ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड रिगार्डिंग द condition of imposed by the central government and under PM Kisan schemes at the central alleged to the launch। यानी कि पंजाब में इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि कोई भी तरीके PM किसान योजना है, ठीक है, कोई भी PM किसान योजना के तहत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को लेकर आपत्ति जताई जाती है ऐसी, क्योंकि राज्य ने आरोप लगाया है इस तरह का कि ऐसा ब्लेम किया है कि कुछ शुरू करने से पहले ही उसे पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया, कोई कंसल्ट नहीं किया गया, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। ये हैं। फर्दर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आती रहती है। महाराष्ट्र में आई गवर्नर्स के रोल को लेके और 2019 में असेंबली इलेक्शंस को लेके, तो ये सब टेंशन के मुद्दे बन जाते हैं। एग्जाम्पल हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल टेंशन होती रहती है यूनियन और स्टेट के बीच, नॉट जस्ट पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल नहीं है, डीपली स्ट्रक्चरल, रूटेड एंड वेरी आर्किटेक्चर एंड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करती है। वाइल दीज टेंशन डायनेमिक डेमोक्रेसी ग्रैपलिंग विद डाइवर्सिटी, दे ऑल्सो अंडरस्कोर द नीड ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन। इनमें म्यूचुअल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है, वरना ऐसे कन्फ्लिक्ट चलती रहेगी तो काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। फेडरल स्पिरिट इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत करती है ये इसको, क्योंकि हाँ सेंटर अपनी डिमांड कर रहा है, स्टेट अपनी डिमांड कर रहा है अलग अलग। टुडे रिमेनिंग यूनियन स्टेट रिलेशन रिक्वायर फॉस्टरिंग ट्रस्ट होना चाहिए, इंश्योरिंग कंसल्टेटिव पॉलिसी मेकिंग, मिलकर बातचीत कर कर पॉलिसी बनाओ, रिस्पेक्ट करो स्टेट की ऑटोनॉमी को, सेंटर को, नॉट ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बट ऑल्सो थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करे तभी रिस्पेक्ट नहीं करना है, आप इंस्टीट्यूशन के अपने ढांचों के हिसाब से भी देख के, अपने संगठन को भी देख के, प्रैक्टिस जो हो रहा है उसमें भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट को लेके थी। नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।